पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ अपडेट्स के लिए ही नहीं, अपितु तो आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। सो जैसे ही आपका ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, आपकी क्लासेस प्रॉपर चारों सब्जेक्ट्स की चलने लगेंगी इसी चैनल पर। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे तो मैं आपको अपलोडेड क्लास दूंगी, है ना, लेकिन अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर हम आपकी क्लास लाइव लेंगे तो लाइव क्लास में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ओके। उसमें मैं आपके लाइव चैट देख पाऊंगी। लाइव का तो आप लोग समझते ही ना कितना अल्टीमेट सीन होता है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे लाइव मिलूँ, और इसी वजह से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बस थोड़े से ही और फिर मिलेंगे लाइव। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का डिस्कस करेंगे, पूरा ऑल ओवर सब चीज़ें करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक आप ये जो पेपर है ये आपके कंपलसरी पेपर होते हैं सेक्शन ए का। अब सेक्शन ए में मैम कितने पेपर आते हैं? तो सेक्शन ए में आपके आते हैं 3 पेपर। पहला फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये आपका 80 नंबर का एक्सटर्नल और 20 नंबर का इंटरनल। अब देखिए मैम, ये एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? ये 80 नंबर का एक्सटर्नल मतलब ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जाएगा जहां आप अपने पेपर देने जाएंगे सेमेस्टर के, ठीक है। जैसे आपका हाई स्कूल इंटर में या ग्रेजुएशन में सेंटर जाता था, आप पेपर देने जाते थे, बस वैसे ही। तो उस 80 मार्क्स में आप कितने गेन करते हैं ये, और ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो ये आपके जो इंटरनल एग्जाम होंगे, ठीक है, और आपकी क्लास में जो अटेंडेंस होगी, ऑल ओवर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, इस बेस पे आपको ये इंटरनल यानी कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, ठीक। सेम यही प्रोसेस आपका पेपर 2 में, सेम यही प्रोसेस आपका पेपर 3 में। 3 पेपर आपको होप्स हो कि समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, पार्ट बी की बात आती है, ये होता है ऑप्शनल पेपर। अब मैम कैसे चुनेंगे? क्या इसमें बहुत बड़ा लफड़ा होता है? क्या मैं क्या करूँ? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है। देखिए, इसमें आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं: वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशंस इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वेलबींग, या फिर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ से अपना बीएड कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, अर्थात किस सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। तो जिस सब्जेक्ट के टीचर आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं, बस आप वही चूज कर लीजिएगा। सपोज वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के अवेलेबल है तो आप वैल्यू एंड पीस एजुकेशन आप टिक कर दीजिएगा। तो आपके कितने पेपर हो गए? 4 पेपर हो गए। बाकी सब आपके 80 + 20 का कॉम्बिनेशन था। इसमें क्या है, 40 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा और 10 नंबर का आपका क्या होगा, ये इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे यानी कि कॉलेज की तरफ से। तो ये अब आपके कितने नंबर हो गए? 350 नंबर हो गए। 50 नंबर और पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपका 400 नंबर का होगा। अब मैम 50 नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो देखो, ये आपकी एक फाइल बनती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल, ठीक है। ये फाइल होती है आपकी पूरे 50 नंबर की। इसमें 24 से 25 टॉपिक्स होते हैं प्रॉपर। और ये फाइल कैसे बननी है, क्या बननी है, ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के टीचर्स होंगे, एचओडी होंगे, है ना, जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बनानी है। उसके बाद में जो ये सारी चीज़ें, अब मैम व्हाट इज दिस? तो देखिए, दिस इज नॉट वेरी टफ। कम्युनिटी इंगेजमेंट यानी कि जैसे कि आपको कॉलेज के बाहर कहीं विजिट कराने ले जाया गया, वहाँ पे आप सपोज किसी गांव में गए, वहाँ आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। उसके बाद में देखिए, 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एटलीस्ट 24 लेसन्स। देखिए, 1 हफ्ते के लिए आपको टीचर के सामने बैठना होगा, और उसके बाद में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, टीचर कैसे पढ़ा रहा था, बच्चे कैसे बिहेव कर रहे थे, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें भी आपको जो आपके क्लास टीचर होंगे, जो आपके एचओडी होंगे, वो सब आपको गाइड करेंगे अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो। उसके बाद में आपको लाइब्रेरी विजिट करवाया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इतना काम करने में ये जो आपको ग्रेड मिलेंगे, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे A, B, C या फिर D आपको ग्रेड मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। उसके बाद में देखिए, क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्लासेस इन म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर, गार्डनिंग, ये इसकी भी आपको फाइल तैयार करनी होगी। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? ग्रेड मिलेगा। अब देखिए, टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 400 नंबर, यानी कि पहले तो 4 पेपर आपके हो गए,
प्लस जो आपकी प्रैक्टिकल वाली फाइल हो गई थी 50 नंबर की, वो ये तो हो गए आपकी मेन चीज़ है। बाकी सब में आपको मिलेगा A to D ग्रेड, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन, और इसी बेस पे मैं आपकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बस एक काम करना है आपको, चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट 1K सब्सक्राइबर फॉर कमिंग लाइव विद यू ऑल। ओके, सो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी आपके कमेंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।